अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, बढ़ती ट्रैफिक के साथ सबसे अहम चैलेंज शहरियों को रोड सेफ्टी से मुतल्लिक आगाही देना है। अगर शहरी जिम्मेदारी का एहसास करें तो यकीनन जहां हादसात में कमी होगी वहीं सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कंट्रोल होगा। असरे हाजिर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को आलमी तर्ज में डालने के लिए शोबा ट्रांसपोर्ट इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। आज हमारे साथ होंगे CTO लाहौर और DIG ट्रैफिक। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ट्रैफिक के मसाइल कब तक काबू पा सकेंगे और इस वक्त इस शोबे में कितनी बेहतरी नज़र आ रही है। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ DIG ट्रैफिक और CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एज DIG ट्रैफिक और CTO लाहौर आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और दायरा कार क्या है काम का। असल में हमारी चीफ़ ट्रैफ़िक ऑफिसर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरऑल हेड करना है ट्रैफ़िक पुलिस को लाहौर में। और हमारे यहाँ अभी 3500 के करीब पुलिस ऑफिसर्स हैं, वार्डन्स हैं, सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स हैं, DSPs हैं। फिर हमारी फॉर्मेशन इस तरह के पहले सर्कल्स हैं हमारे जो हेड करते हैं DSPs, एंड देन वी हैव सेक्टर्स इन लाहौर। और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ट्रैफिक रेगुलेशंस हैं, लॉ इन्फोर्समेंट करना है, ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करना है, एंड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की ज़िंदगियाँ बचानी हादसात से। ये एक आई थिंक इज़ अ सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरली जो भी लॉ इन्फोर्समेंट होती है उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि लोगों की लाइफ, उनकी ऑनर और उनकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना। तो ट्रैफ़िक मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में है, ट्रैफ़िक के फ़्लो को मेंटेन करना लाहौर में। वो किस तरह करना है उसके लिए स्ट्रेटजाइज हमने किया हुआ है। ठीक है। एंड सेकेंडली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द डिसिप्लिन ऑफ फोर्स। ये एक बहुत बड़ी आई थिंक इम्पॉर्टेंट एक एंगल है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ओवरऑल लाहौर पुलिस ट्रैफ़िक को हेड कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्रैफ़िक मैनेजमेंट है। अच्छा, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लाइन बन रही है, नीली और ब्लू। इस हवाले से बताइएगा कि इसका मकसद क्या था और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को तो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं रोड सेफ्टी के उसको इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं, तो ये पूरी दुनिया में बल्कि बहुत सारे ममालिक में मैंने खुद भी देखा। तो हमारे यहाँ जो ट्रैफिक की कॉम्पोजिशन है उसमें 53% बाइकर्स हैं। जी। अब 53% जो वो सबसे उनका मेन जो प्रॉब्लम आता है वो लेन एंड लाइन की वायलेशंस होती हैं। अगर वो लेफ़्ट साइड पे नहीं चल रहे हैं, राइट साइड पे चल रहे हैं, तो दे आर क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू दी ओवरऑल दूसरा जो ट्रैफिक वॉल्यूम है उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। उस वजह से हादसात भी हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हादसात होते भी मोटरसाइकिल से क्योंकि वो रिलेटेड अपनी हैं। लाइन मेंटेन नहीं रखते मेंटेन और नहीं रखते, तो जी। उनकी लेन को मेंटेन करने के लिए ये एक स्पेसिफिक उनको एक सेग्रीगेटेड लेन बनाई जा रही है, ताकि मोटर बाइकर्स जो हैं जितने भी हैं वो इस लेन में जाएंगे। और फिर एक ये कि वो हादसात कम होंगे, और दूसरा ये है कि सेग्रीगेशन ट्रैफिक की होगी। थर्ड ये कि जो मेन रोड के ऊपर जो जा रही दूसरी ट्रैफिक उसका भी फ़्लो बेहतर होगा। अच्छा, और नॉर्मली हम देखते हैं कि जितनी भी मोटरसाइकिल्स हैं, नॉर्मली ज़्यादातर उन मोटरसाइकिल्स में जो साइड मिरर्स हैं वो भी उसका भी इस्तेमाल नहीं होता और नॉर्मली मोटरसाइकिल्स में वो मिरर होते ही नहीं हैं। तो इस हवाले से भी क्या पुलिस को कोई इकदाम इस करने पे चाहिए, कोई पहले स्टेप में तो स्ट्रिक्टनेस। हमने ये किया है कि बाइकर के ऊपर 2 शख्स ही बैठेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि दोनों अगर बैठेंगे दोनों हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि पहले वाला हेलमेट पहनेंगे और दूसरे वाला, अगर क्योंकि फीमेल होगी तो वो भी हेलमेट वो भी पहनेगी। पहनेगी। देखें, बात यह है कि अभी तो दुनिया बदल गई है। जी। हमने तो ये वुमेन ऑन व्हील का एक प्रोजेक्ट वॉ के नाम से शुरू किया, 18,000 के करीब ख़वातीन की ट्रेनिंग करवाई। और अभी तो हमारी बच्चियां बहनें मोटर बाइक भी चलाती हैं, तो अगर वो चलाती हैं तो वो भी तो हेलमेट जी। पहनती हैं ना। तो जो पीछे बैठी हुई खातून है, उसकी वाइफ है, उसकी बहन है, उसकी माँ है, तो उनकी ज़िंदगी भी तो उतनी इम्पॉर्टेंट है। अब ये कहना कि बेसिकली तो ये हमारा 1965 का जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस था, अभी भी है। इवन उसके अंदर जो हमारा सेक्शन है 10A, उसके अंदर लिखा है कि दोनों जो अशखास बैठेंगे मोटरसाइकिल, इट इज़ अ मैंडेटरी टू हैव क्रैश हेलमेट्स। क्रैश हेलमेट का जो वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये क्योंकि शुरू से लॉ इन्फोर्समेंट में इस पे तवज्जो नहीं दी गई, अब ये इट इज़ कंसिडर समथिंग ऑड इन द सोसाइटी। ये 2 साल पहले तो इवन पहले जो चलाने वाला वो भी नहीं पहनते थे, अब आप देखते हैं 90% से ज़्यादा लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ये शुरू किया है, तो 1 साल के बाद आपको दोनों नज़र आएंगे हेलमेट के ऊपर।
हमारा अच्छा मकसद ये है सिर्फ उसकी रोड जो फैटेलिटीज़ हैं जो एक्सीडेंट्स की उसको कम करना है। 26% कम हुई है पिछले साल से लाहौर में, ठीक है। तो वी हैव अ टारगेट कि 50% तक इसको लेके जाया जाए। ठीक है, 2 लोग अगर होंगे चाहे फीमेल भी हों पीछे तो पहनेंगे ये तो जी, समझ आती है, लेकिन डीआईजी साहब उसका क्या हाल है अगर 3-3 4-4 लोग बैठे होते हैं, तीन 2-2 चारों को तो 3-3 मना बच्चे कर बिठाए दिया, होते हैं नहीं वो उन्होंने। दैट इज़ अ बैंड इन लाहौर नाउ। अगर और नहीं, अगर कोई बच्चा है किसी का कपल का तो वो अलाउ नहीं वो होगा? अलाउड होगा अगर, लेकिन बच्चों के लिए भी हेलमेट, हमने एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन का भी एक सर्टिफिकेट अभी शुरू किया है, ठीक है। स्टार्ट किए हमने 10 कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक रोड सेफ्टी एम्बेसडर है कि जो फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हैं या कोई कॉरपोरेशंस हैं, मल्टी नेशंस हैं, इफ़ दे डिस्ट्रीब्यूट फ्री हेलमेट्स, 50 हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनको हम रोड सेफ्टी एम्बेसडर का सर्टिफिकेट देंगे गवर्नमेंट की तरफ से, CTPL की तरफ से। एक ये प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट इज़ ए ट्रैफिक वॉलंटियर्स, जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट्स में अवेयरनेस के लिए। उनके लिए ट्रैफिक वॉलंटियर्स का एक प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। ठीक है। तो थर्ड इज़ ए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न, मैं इनको कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा शख्स ढूंढ के दें जिसके साथ बच्चा बैठा है और उसने हेलमेट पहना हुआ है बच्चे ने, तो उसको मैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न के सर्टिफिकेट देंगे इस तरह। और हमारा एक और भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शायद ये ट्रैफिक पुलिस को कोई चालान करने के टारगेट दिए जाते हैं। हाँ, ये एक ये बहुत हाँ, बड़ा एक लेकिन सवाल इट है। इज़ ए बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। ऐसा कोई टारगेट ना तो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, ना चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की तरफ से दिया जाता है, ना किसी आईजी ने आज तक ऐसी को बात की है कि जी अब वी आर नॉट ए टैक्स कलेक्शन एजेंसी। हमारा प्राइमरीली फंक्शन हमारा लॉ इन्फोर्समेंट को करना है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए एग्ज़ैक्टली। ट्रैफिक रेगुलेशन करनी है। हमने ये किया है कि जब से मैं आया हूँ तो मैंने कुछ टाइम के लिए नो चलान टाइम डिक्लेयर किया है कि लाहौर में, क्योंकि लाहौर में ज़्यादा इशू जो है ना वो है ट्रैफिक कंजेशन का, जी। बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द व्हीकल्स एवरी डे, मिलियंस ऑफ पीपल आर कम्यूटिंग एंड जी। दे आर विजिटिंग लाहौर टू फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़। अब तो खैर दूसरे सूबों से भी आके लोग लाहौर में रहना शुरू हो गए यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बेहतर हैं, इवन हेल्थ के स्टैंडर्ड्स जी। बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ एंड इवन अदर प्रोविंसेस। उसकी वजह से जो मशरूम ग्रोथ होती है सिटी की, तो डेफिनेटली उसकी प्लानिंग भी अगर स्ट्रेटेजिक ना हो उसको डील करने की, हायर एंड फायर होगी तो प्रॉब्लम होंगे। तो क्या समझते हैं अत्तर साहब कि इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं कि लाहौर एक बड़ा शहर है और ट्रैफिक का दबाव भी बहुत होता है, तो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है आपके लिए ये ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए? जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली ट्रैफिक शाम के टाइम ऑफिस को जब छुट्टी होती है तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, तो ऐसे ही आप क्या समझते हैं इसका उसके मसले लिए का हल हमने क्या है? एक तो इमीडिएट इसका किया है, TRUs बनाए, ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट्स। ठीक है। और फिर सेकंड हम जो देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा इशू जो है ना वो ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करने में इंक्रोचमेंट्स हैं, टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं। ये वैसे तो पूरे पंजाब में ही इस वक्त बहुत बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं। लाहौर में आते ही मैंने फ़र्स्ट इनको स्लोगन दिया कि फ़र्स्ट क्लीन देन क्लियर, पहले आप क्लीन करवाएं देन क्लियर हो जाएगा खुद ही इससे, है ना। और उसमें ट्रैफिक कॉम्बिंग ऑपरेशंस करते हैं 35 लोग एट ए टाइम इन वन टीम, और पूरे रोड को वो क्लियर करवाते हैं। हमारे यहाँ पुश कार्स का और बहुत ज़्यादा ज़्यादा अंदरून इशू है। शहर की साइड पे जो है ना हाँ, ये उसमें पहले तो रहता है हमने इशू। आर्टिस्ट को क्लियर किया अभी, ठीक है। मेन आर्टिस्ट जितने भी शहर की हैं, फिरोजपुर रोड है, जेल रोड है, मार रोड है, इनके ऊपर तो ज़ीरो टॉलरेंस है। अब वो करने के बाद उसमें डेफिनेटली हमने FIRs भी दी हैं। वी हैव अरेस्टेड इवन मोर देन 5,000 पीपल इन लास्ट 28 डेज। 5,000 पूरे साल में पिछले में 4,000 के करीब FIRs हुई थी, लेकिन अब 28 दिनों में तकरीबन 5,000 के करीब हुई हैं। उसमें मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर को साफ़ करना है। पहले आर्टी जब क्लियर की, फिर हमने ये किया है कि सेकंड स्टेज पे जो मेन है हमारे बाज़ार हैं, जहाँ पे मार्केट्स लगती हैं बहुत बड़ी बड़ी, है ना, जैसे उनको, शालमी हो हाँ गया। जी मैं आपको बताता हूँ, जी। उसमें 12 आइडेंटिफाई किए हैं, 12। और उसके ऊपर 3 के ऊपर तो अभी इमीडिएट काम हो रहा है। अब अनारकली अगर आप अब विज़िट करें तो ये 2 हफ्ते पहले जो अनारकली थी जहाँ पे आप जा नहीं सकते थे,
अब उनकी पार्किंग भी डिज़ाइन की हुई है, एक जगह पे लगती है, और उसको वॉकिंग एंड मोटर बाइक के लिए सिर्फ खोला है, ताकि हमारी ख़वातीन हैं, इवन इंटरनेशनल लोग बहुत ज़्यादा हमारे पंजाब से, इंडियन पंजाब से लोग आते हैं, सिख आते हैं, इंटरनेशनली कनाडा से आते हैं, तो दे वांट टू विजिट अनारकली। तो एग्जैक्टली। मैंने इन्हें कहा कि अनारकली को वापस लेके आए और उसी सूरत में लेके आए जो हमने आज से 40-50 साल पहले छोड़ी थी। अच्छा, ये जैसे हम बात कर रहे थे अभी मोटरसाइकिल्स की, जो मोटरसाइकिल सवारों की जो अलग लाइन बनाई जा रही है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे अभी आप भी बात कर रहे हैं कि वहाँ पे भी मुल्कों में ये जो असूल है बड़ी पहले से बना है, लेकिन अगर हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ की रोड्स एज़ कम्पेयर टू लाहौर काफ़ी जो है वो ब्रॉडर होती हैं, बड़ी होती हैं। अब जैसे फिरोजपुर रोड से हम गुजरते हैं, या ऐसी बहुत सी रोड्स हैं जो उनके मुकाबले में उतनी बड़ी नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि अलग से लाइन बनाने से ज़्यादा ट्रैफिक का जो है वो हजूम अच्छा, इकट्ठा हो ये जाएगा? भी एक मिसकंसेप्शंस हैं। ये हमारा जो फिरोजपुर रोड है ना, इट इज़ इक्विवेलेंट टू द हाईवेज इन यूरोप। यूरोप के किसी हाईवे की आप विड्थ देखें और फिरोजपुर रोड की देखें। वहाँ इवन पे इतनी मोटरसाइकिल्स भी मैं तो मैं नहीं मैं होती, मैं अर्ज़ इतना करता हूँ, ट्रैफिक अब भी नहीं होता, हमारा इवन पब्लिक मैं एक दिन ट्रांसपोर्ट ज़्यादा शाह होती आलम है। मार्केट में गया हूँ, मैंने कहा इस रोड की मुझे पैमाइश करके बताएं। यू कांट इमेजिन कि वो इतनी बड़ी रोड है। आपको यूरोप में तो बहुत छोटी रोड्स लेकिन आप मिलती हैं। देखें कि वो आधी से ज़्यादा रोड जो हाँ, है वो पार्किंग की वजह से ब्लॉक होती है। दिस इज़ द पॉइंट है ना, इंक्रोचमेंट की वजह से अगर जी। आपने 60% उसका रेडियल लगा के बंद करना है, हाँ जी। राइट, और आगे रिक्शे खड़े होने हैं, तो और उसके बाद फिर रोड वो किधर बचेगी? जो मेरे डायग्नोस्टिक एनालिसिस में जब मैं इधर आया हूँ, तो सबसे बड़ा इशू मुझे इंक्रोचमेंट पे लगा और उसी के ऊपर ही काम किया है। ठीक है। अब आपको जो उसके हम कंजेशन को ना 3-4 प्रोसेसेस से आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो हमारे सेफ सिटी कैम्स जो हैं, उनके ज़रिए हम कंजेशन को नोट कर रहे होते हैं। ठीक लाहौर है। में 3000 के करीब कैमरे हैं और उसको इधर भी हमने लिंक लिया है, और मेरे इवन एलटी सेट में भी उसका लिंक है। उसको हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि कंजेशन कहाँ पे डेवलप हो रही है। नंबर 1 ये, नंबर 2 इज़ द मैप्स को लगा के चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें रेड स्पॉट्स मिल रहे हैं। फिर टीआरयू की टीम को उधर हम भेजते हैं। थर्ड इज़ 15 रेस्क्यू 15 की जो कॉल, यूजुअली सिटीजन समझते हैं कि ये क्राइम से रिलेटेड है, लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि उसका ट्रैफिक का भी एक सेक्शन है, वो कॉल फॉरवर्ड कर दी जाती है ट्रैफिक को अगर कंजेशन किसी पॉइंट पे होती है। ठीक है। अब ये 3-4, अब फोर्थ इज़ द ह्यूमन इंटेलिजेंस। मैंने इन्हें कहा कि आप अपने रोड्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो हर राउंड अबाउट के ऊपर है, हर पॉइंट के ऊपर है, फिर देन वी हैव ए बीट ऑफिसर्स। मैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आप डेवलप करें कि अगर कहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आपके टीवी के ज़रिए भी हम कहते हैं कि अगर व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, आपको फिर हमारी रास्ता ऐप है एक, उसके ऊपर भी यू ठीक है। कैन चेक इट कि कौन सा रोड जहाँ पे प्रॉब्लम है, जो कौन सा क्लियर है। तो अब थोड़ा सा 1 महीने की एफर्ट करने के बाद अभी हमें 15 की कॉल बहुत कम मौसूल होती हैं अबाउट ट्रैफिक कंजेशन। मेन जो प्रॉब्लम हमारा है ब्रांच रोड्स के ऊपर है, जी। जो ये बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे इवन 30-30, 40-40 हज़ार एक मार्केट में बाइक आता है, उनके ऊपर पास जगह नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि रोड इंजीनियरिंग जो है वो इज़ अराउंड 80% ऑफ द ट्रैफिक मैनेजमेंट। जी। यही शहरी लाहौर में ट्रैफिक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वही जब मोटरवे पे चले जाते हैं उनका बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि फाइन ज़्यादा होता है वहाँ ये पे। नहीं, एक ये भी है, दूसरा इंजीनियरिंग उसकी फ़र्क है। आप मुझे बताइएगा कि जैसे कि कवानीन के नफाज के लिए आते ही आपने ऐसे कौन से नए प्रोजेक्ट्स और कौन से काम शुरू किए हैं जिनसे कवानीन को जो है वो फॉलो किया जाए, क्योंकि हमारा जो अभी हम मेजर बात कर रहे हैं सबसे बड़ा इशू ही ये है कि हम कानून जो है वो फॉलो नहीं करते। उसमें 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैंने एफआईआर दर्ज करने का कहा है। ठीक है। 5 थिंग्स। वन इज़ द इलीगल पार्किंग। अगर इलीगल पार्किंग स्टैंड गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा नहीं है, कोई पर्ची चला रहा है, कोई पैसे ले रहा है, उनके ऊपर मैंने कहा था। ये शुरू में टीवी में भी बड़ी कंट्रोवर्सी आ गई कि जी इन्होंने हथकड़ियाँ का ऐलान कर दिया और ये वो अरेस्ट करने का। एंड सेकेंडली इसके जो आपकी जो ऑफ रोड आपने देखा होगा कि बाइकर्स आते हैं, उनको भी मैंने कहा कि इनको बंद करें, इनको सिर्फ जुर्माना नहीं होगा। अब थर्ड इज़ दी, आपने देखा होगा ओवर डायमेंशनल कंसाइनमेंट्स बहुत सारी होती हैं। आपने पहले तो लोडर रिक्शे को आज़ाद किया, फिर उसको अप्रूव तो नहीं किया लेकिन उन फैक्ट्रीज़ को तो अप्रूव किया है जो बना रहे हैं ना। अब उन्होंने उनके 2-2 स्टेज के ऊपर, उसके ऊपर छत के ऊपर भी सामान रखा होता है। फिर बहुत लंबे लंबे आपने देखे होने सरिये के, वो
गार्डर शार्डर लगाए होते Exactly. हैं और वो अच्छा उनको भी बंद करने का है, मैंने कहा उनको एफआईआर दे के बंद करें। देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसमें वी हैव टू टेक रैशनल डिसीजन रादर देन पॉपुलर डिसीजन। तो रैशनल डिसीजन नहीं अगर लेंगे तो फिर आप बेहतर नहीं कर सकते। पॉपुलर Exactly. डिसीजंस लेना तो बहुत आसान है, ठीक है। रैशनल डिसीजन में डेफिनेटली लोगों को तकलीफ भी होती है कि जी ये कौन होते हैं हमें पूछने अच्छा वाले। अतर साहब, जैसे अभी आपने लोडेड रिक्शास की बात किया, वैसे एक बड़ा जो लाहौर का मसला है वो चिंची रिक्शा भी हैं। अभी बाइकर्स के लिए तो अलग से लाइन बन रही है, लेकिन जितना बाइकर जो हैं वो कवानीन तोड़ते हैं उससे ज़्यादा ये चिंची रिक्शा ये वाले तो भी इसी वैसे तरह से दैट ब्रेक इज़ करते हैं। इलीगल एंड अनऑथराइज्ड व्हीकल। आई थिंक कि जब मैं आया हूँ तो मैंने कहा कि इसकी अप्रूवल कहाँ पे हुई, मुझे बताएं, फैक्ट्रियाँ किसने अप्रूव की। आई टॉक टू द सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। That is a criminal act, I think, on the part of those who tried to legalize it, number one, और who justified it। इसको तो लाहौर में वैसे बैन होना चाहिए। और मैंने अभी 20 पॉइंट्स का एक एक्शन प्लान बनाया और उसमें मेरी रिकमेंडेशन है कि इनको लाहौर से इनको बैन कर देना चाहिए। बाकी किसी ज़माने में हमारे शहरों में मवेशी गलियों में मोहल्लों में पाले जाते थे, जी और जब गवर्नमेंट ने फैसला किया वो सारे के सारे निकाल के अब गवाला मंडियाँ बनी हुई हैं जी और वो उधर होते हैं। तो अगर रियासत फैसला कर ले, गवर्नमेंट फैसला कर ले, तो ये रादर देन हमें तो एक स्टेप आगे जाना है। दुनिया बाहर की मुल्कों में वो ड्राइवर के बगैर गाड़ी बना रहे हैं और आप बना रहे हैं द लोडर रिक्शा और उसको भी ट्रक में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी फिर जब 5-5 लाशें मिलती हैं सड़क पे पड़ी हुई तो फिर कहते हैं कि जी ट्रैफिक पुलिस अच्छा, ने काम दूसरा नहीं किया। ये भी उनका बड़ा मसला है, उन्हें पता है हमारे रिक्शा को तो कुछ होना नहीं है, नहीं, क्या अभी हो उनके जाएगा? ख़िलाफ़ भी बहुत सारे हमने किए हैं, ऑपरेशंस भी किए हैं। उनकी इवन जो दूसरे नॉर्मल रिक्शाज हैं उनको भी चैनलाइज करने की उनकी एसोसिएशंस हैं, उनको मैंने बुलाया हुआ है। ठीक है। और उनको मैं कहा रिक्शा पॉइंट आप बनाएं, रिक्शा ड्राइवर की यूनिफॉर्म आप बनाएं, उसको अप्रूव करेंगे। और सेकेंडली आपके 50% ड्राइवर्स के लाइसेंसेस नहीं, उसके लिए काउंटर बनाएंगे। वो इधर बात करके आए, वो अगले दिन आए नहीं अभी तक, है ना। बाद में एहतजाज करने, एहतजाज। मैं क्या करें आप। लाहौर में एक और भी मैंने इन्हें ऑर्डर किया है कि कोई भी बंदा जिसकी लॉजिकल बात के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं होगा उसके ऊपर भी एफआईआर होगी। लाहौर में ये एक फैशन बन गया है कि जी असम्बली के सामने हम इकट्ठे होकर एहतजाज करेंगे। अब जितने भी आएंगे उनके खिलाफ मैंने जहाँ प्रेस एफआईआर, क्लब के सामने। जिधर भी आएंगे देखें अगर तो कोई लॉजिकल है, राइट टू प्रोटेस्ट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जी but for the sake of protest or to block the roads, it is an illegal thing, it is a crime। और उसको हम क्राइम ही डील करेंगे। मैंने जब से आया हूँ अभी 2-3 हुए हैं, उनकी भी हमने एफआईआर करवाई हैं। और मैं क्या जो भी रोड ब्लॉक करेगा उसके ऊपर पर्चा होगा और उसकी वीडियो बनाएं, बल्कि के पर्चे वीडियो के अंदर 50 हैं 100 हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर अरेस्ट किया जाएगा। जी अदरवाइज़ तो आप देखें कितने कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं। कैप्टन शहीद मुबीन शहीद जी डीआईजी थे, अब मैं दूसरा डीआईजी हूँ जी लाहौर में एज ए सीटीओ। एक ड्रैब वालों का था या ड्रग से रिलेटेड था, प्रोटेस्ट था, और वो उनसे नेगोशिएट कर रहे थे, कई घंटों से बंद था और वहाँ पे बम धमाका होता है, हमारे डीआई साहब और बहुत सारे लोग शहीद होते हैं। तो कभी किसी ने रियासती इदारे ने उनसे पूछा कि आपने ये रोड ब्लॉक किया था, was it is a method और जिसके ज़रिए आप अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते थे। इस चीज़ को अगर आप ना रोका तो अगली स्टेज इसकी पब्लिक विजिलेंटिज्म है, जी और बिल्कुल। जिसकी रिफ्लेक्शंस आपको सोसाइटी में नज़र भी आती हैं कि लोगों ने पकड़ के किसी को जला दिया, लोगों ने पकड़ के किसी को मार दिया। तो लोगों का दिल करे वो आगे मार रोड बंद कर दें और रियासत बैठी रहे। ठीक है, मैं तो ये जितने भी इनको ट्रैफिक पुलिस को कहा है कि बाकी ब्रांचेस का नहीं, आई डोंट नो, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई भी लाहौर में बगैर किसी वजह के रोड ब्लॉक करता है इन द फॉर्म ऑफ एजिटेशन, उसके जी ऊपर एफआईआर होगी। बिल्कुल। अतर साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, प्रोग्राम के अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार अगर दो अफराद हैं तो दोनों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ये इस बात को ही आगे बढ़ाते हैं, बताइएगा कि ये जो फ़ैसला किया गया है इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कब तक मुकम्मल होगा, और जो शऊर बेदार किया गया है हेलमेट पहनने के लिए, आपको क्या लगता है कि अब लोगों में ये शऊर बेदार हुआ है कि हमने जब निकलना है तो हेलमेट पहन के निकलना है? देखें, एक हफ़्ता तो हमने शऊर बेदार करने की कोशिश की है। अब उसका इंतज़ार तो हम नहीं करेंगे कि कब शऊर बेदार होगा, इनमें कब सोच आएगी। वी द स्टेट हैज़ टू टेक ए फर्म डिसीजन। पूरे लाहौर में मैंने कहा कि जितनी भी सीवियर वायलेशंस हैं उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है हमारी। और इसकी 2 बजे पहली शिफ्ट भी मुझे बताएगी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ ये भी एक इशू है कि हम ज़्यादातर एरिया वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं। मैंने कहा मुझे हर ऑफिसर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इसमें चाहिए। साथ साथ अवेयरनेस भी कर रहे हैं, और साथ से लोगों को भी इनकरेज कर रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें। मैंने खुद भी करता हूँ। बहुत सारे डेफिनेटली ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वो एक डिबेटेबल चीज़ है कि अगर आप 5,000 रुपये की मछली एक टाइम पे खा सकते हैं और 1,500 रुपये का आप हेलमेट नहीं ले सकते, और फिर आप कहते हैं कि आप गरीब हैं। ठीक है, गुर्बत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इट इज़ अबाउट योर लाइफ, यू नो। अबाउट सेफ्टी, बिल्कुल आप सही अगर बात कह इफ़ रहे यू हैं। वांट टू स्पेंड सेव योर लाइफ, तो व्हाई यू डोंट इवन स्पेंड के आप 1,500-2,000 रुपये के एक हेलमेट ले लें जो आपके साल एक काम आएगा, राइट। तो इसलिए इन चीज़ों को आई थिंक बड़ा प्रायोरिटी बेस पे करना पड़ेगा और इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने। ठीक है, इसके साथ साथ सीट बेल्ट ना पहनने पर भी सेफ सिटी की मदद से चालान का सिलसिला शुरू किया गया है। इस हवाले से बताइएगा कि सीट, पहले तो लोगों में बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्पेशली लाहौर में होता ही नहीं था सीट बेल्ट पहनने का, लेकिन चालान का सिलसिला शुरू किया गया तो अब कहीं ना कहीं लोगों में ये शौर जो बेदार है। स्ट्रेटजिकली आई थिंक वी हैव टू टेक ए यू नो पैराडाइम शिफ्ट इन ए वे कि हमें जो नॉट ट्रेडिशनल चलानिंग सिस्टम से ई चलान की तरफ जाना है, और चले गए हैं। इवन हम जी। हमारे डेली अगर देखा जाए तो इन थाउजेंड्स जो है ना ई चलान हो रहे हैं लोगों को। और इसमें इंटरसेप्शन जब होती है तो एक गाड़ी के 70-80 चलान भी निकल आते हैं, 100 चलान भी निकल आता है, उनको पता भी नहीं होता। तो अब और वहाँ पे उसकी फिर थ्रू कैमराज ही डॉल्फिन वाले भी आ जाते हैं अगर वो गाड़ी कहीं आपको डिडक्ट हो जाती है ऐसे ही है। बताने और के लिए। उसमें ये कर रहे हैं हम कि उसकी रिकवरी मैकेनिज़्म को फास्ट बना रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। उसके लिए हम स्क्वाड भी बनाई हुई है वैसे 25 लोगों की। ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये कहा है कि इट इज़ नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट स्पेशल स्क्वाड, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी ट्रैफिक वार्डन एंड जो हमारे इंस्पेक्टर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स जितने भी लगे हुए हैं। अब एक और भी प्रपोज़ल गवर्नमेंट को ये दे रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज उस बंदे को ना दी जाएं जब तक उसका ई चलान क्लियर ना हो। उसको आपने इवन करेक्टर सर्टिफिकेट देना है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट देना है, उसने इवन नादरा का कार्ड बनवाना है। सबसे पहले उसका ई चलान चेक किया जाए। मेरी तो ये भी रिकमेंडेशन है कि एक सरकारी अफसर को तनख्वाह देने से पहले भी उसका ई चलान चेक किया जाए, और अगर उसके सरकारी गाड़ी के या किसी भी चीज़ के ई चलान है तो उसको पे से डिडक्ट करके दिए। इज़ माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। उसमें अगर पुलिस ऑफिसर का डर नहीं होना चाहिए, कैमरे का डर होना चाहिए। दिस इज़ द स्ट्रेटजी। पुलिस ऑफिसर को सिर्फ ट्रैफिक रेगुलेट करनी चाहिए, कैमरे को पेनलाइज करना चाहिए, पेनल्टी बाय कैमरा। ये एक बहुत शिफ्ट की ज़रूरत है, और उसकी तरफ आई थिंक कि सेफ सिटी हमारा जो प्रोजेक्ट है एज ए स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है। आई हैव सीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अराउंड द वर्ल्ड, इवन अमेरिका में, इवन सुनामी जहाँ से डील हुआ था उसको भी मैंने देखा। तो इस टेक्निकल ग्राउंड्स के हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इज़ आई थिंक एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो बेसिक प्रॉब्लम है इसका फील्ड फॉर्मेशन से डिस्कनेक्ट, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि कैमरा तो चलान कर रहा है, अगर वो उसको बंदे को पकड़ा नहीं जाएगा, इंटरवीन नहीं किया जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, तो उसका फिर फ़ायदा उस कैमरे का, राइट। तो अब दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके, तो उससे मेरा ख्याल है कि अगर हम ज़्यादा इस पे फोकस करेंगे तो विद इन 3-4 मंथ्स
we will have a shift from अच्छा, क्या ये भी traditional. बात दुरुस्त है कि अगर लाहौर नंबर की नंबर प्लेट हो गाड़ी में या बाइक पे तो डिडक्ट करता है कैमरा, अगर ना, इस्लामाबाद या पंजाब कराची का तो नंबर देखें प्लेट हो? डेटाबेस एक है, हाँ इवन मुख्तलिफ सूबों का डेटाबेसेस एक है। पंजाब की गाड़ियों को तो इशू कोई नहीं। अब जो सेफ़ सिटीज़ है ना, सिर्फ पंजाब में, लाहौर में नहीं है, जी। अभी हमारे छोटे छोटे शहरों में 6-7 सेफ़ सिटीज़ और बन रहे हैं, फिर इस्लामाबाद का भी सेफ़ सिटी है। तो ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी है। इसमें ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि जी इस्लामाबाद वाली लाहौर गाड़ी लाहौर वाली डिडक्ट नहीं गाड़ी को होगी। नहीं चलान होगा, वो जी। लाहौर वाली गाड़ी को, लाहौर में तो इवन इस्लामाबाद की गाड़ियों को बहुत ज़्यादा चलान हो रहे हैं। ठीक है, अभी डेटाबेसेस को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ठीक है। इंटीग्रेशन इवन मैं समझता हूँ, मेरी तो रिकमेंडेशन ये भी है कि दूसरे प्रोविंसेस के भी जो हैं ड्राइविंग लाइसेंसेस एंड व्हीकल का डाटा मर्ज कर देना चाहिए। दे शुड बी वन डाटाबेस इन द कंट्री। अच्छा, एक और बड़ा इशू है जो कम उम्र कार सवार हैं या मोटरसाइकिल सवार हैं, जो ड्राइवर्स हैं, राइडर्स हैं, उनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई जो है वो करनी की जा रही है, और स्पेशली ऐसे वालिदैन को किस तरह से हम उनमें शौर बेदार कर सकते हैं जो गफलत करते हैं और बच्चों को गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स जो दे देते हैं और कहते हैं कि जाके चलाओ, तो क्या उन वालिदैन के अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए, क्या देखें, जो समझते हैं आप? क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक चीज़ होती है कि क्रिमिनल लायबिलिटी इज़ अ पर्सनल लायबिलिटी। जी। अगर मैंने कोई जुर्म किया है ना, तो माई सन, माई ब्रदर कांट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्राइम दैट आई हैव कमिटेड, यू नो, इट्स माई पर्सनल लायबिलिटी। क्रिमिनल लायबिलिटी इज़ अ पर्सनल लायबिलिटी। ऑन अकाउंट ऑफ लॉ वी कांट टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पेरेंट्स, ऑन ठीक है। अकाउंट ऑफ लॉ। ठीक है। लेकिन उनका सोशली उनका बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर बनती है कि आप इनको रोकें। मैंने तो ये न्यू ईयर की जो नाइट थी उसके ऊपर भी आई गिव ए स्पेशल मैसेज टू दी मदर्स कि आपने अपने बच्चे को आज रोकना है कि वो अनविलिंग ना करे। ये ना हो कि आपको फिर अस्पताल से एक टेलीफोन आए, हम्म। फिर ना ये ना हो कि आपके घर में एक लाश आए। तो मदर्स अगेंस्ट आई थिंक जो ट्रैफिक वायलेशंस, they are the biggest road safety ambassadors they can be, I think। तो उनका बहुत ज़्यादा रोल है। मैंने तो अपनी सर्विस में बड़े बड़े मुजरमों को थानों में पेश होते देखा है जब माँ ने कह दिया। राइट, हमारे माशरे में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि एक माँ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इंसान की शख्सियत में। मेरी अभी भी इस एज में, इस रोल में भी, वंस माई मदर आस्क मी एनीथिंग तो दैट इज़ फुल स्टॉप फॉर मी, यू नो। तो हमारे जितने भी बिगड़े हुए बच्चे भी क्यों ना हो, जब माँ उनको कहती है ना तो उसका असर ज़रूर होता है। तो उनका सबसे ज़्यादा माँओं का मैं समझता हूँ कि रोल है, पेरेंट्स का रोल है। एग्जैक्टली। पेरेंट्स, अब हमारे यहाँ मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट को एक सोशल स्टेटस भी समझा जाना शुरू हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। वो लोग इसलिए बड़े ब्रांडेड गाड़ियाँ नहीं ख़रीदते कि उन्होंने किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है। उन्होंने माशरे में अपना मकाम साबित करने के लिए, एक फ़ेक स्टेटस साबित करने के लिए भी एक घर में 5-5 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। मेरी एक ये भी रिकमेंडेशन जो मैंने अभी प्लान दिया है कि जो हमारे फाइन्स होंगे, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द ऑफेंसेस, इट शुड बी कैटेगरी बेस्ड ऑन द सोशल स्टेटस ऑफ द पर्सन। और बड़ी गाड़ियाँ BMW V8, इनको 5 टाइम्स मोर फाइन्स मैंने रिकमेंड किए हैं अभी गवर्नमेंट। ठीक है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है 3 टाइम, जो नॉर्मल हमारे जैसे लोग हैं उनको मैंने कहा कि इनके फ़ाइन्स नहीं बढ़ाने चाहिए, लेकिन बड़ी गाड़ियों को 5 टाइम 10 टाइम्स फ़ाइन होने चाहिए। एक वायलेशन एक मोटर बाइक वाला करता है, उसकी और पेनल्टी ये थोड़ी गाड़ियाँ होनी कोई चाहिए। कंपनी वाइज डिसाइड की जाएंगी या ब्रांडेड सीसी गाड़ियाँ वाइज? 3500 सीसी प्लस ओके। होती, 3000 फॉर एग्जांपल सीसी ठीक की है। गाड़ी है, उसमें कोई ना कोई बेंच मार्क डिसाइड किया जा सकता है। अच्छा, ये और भी एक बड़ा इशू है अतर साहब कि जब मोटरवे पे हम कोई भी वायलेशन करते हैं तो वो लोग आपको कंपनसेट नहीं करते अगर आप कहते हैं जी बात करेंगे, कॉल पे बात करें। लेकिन अगर हम लोकली बात करें तो ये जो हमारे वार्डन होते हैं, कोई भी ऐसा बंदा जो असर रसूल रखता है, वो कहता है जी मैं आपकी बात करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो कॉल पे बात करना शुरू हो देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ऐसे भी कोई पॉलिसी मैंने इन्हें बनाई गई? बताया कि जो भी आपको फ़ोन करता है ना, उन्हें कहें कि हमारे DIG से बात करें। ठीक है। राइट, एंड आई हैव फुली सपोर्टेड। और मैं आपको बताऊं कि आई हैव 22 ईयर्स सर्विस इन पुलिस के डिफरेंट शहरों में, डिफरेंट मुल्कों में रहा हूँ और इवन डिफरेंट सूबों में मैंने काम किया है। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई करियर कि आई हैव विटनेस ज़ीरो इंटरफेरेंस फ्राम पॉलिटिकल साइड। राइट, हमें नॉन डीपोलिटिसाइजेशन की जब बात करते हैं पुलिस की जी। या एडमिनिस्ट्रेशन की, ये पहली दफ़ा मेरी सर्विस में पहला वक्त
चल रहा है, दौर है ऐसा कि जिसमें हमें किसी चीज़ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी भी लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर इतने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन हुआ, एक भी बंदे की कोई सिफारिश नहीं आई हमें। आप ये मानने को माशरा तैयार नहीं होगा, सुनने वाले तैयार हो ही नहीं सकते कि ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे सिफारिश के बगैर काम ना हो, राइट। और इट इज़ अमेजिंग फॉर मी एज़ वेल कि अब हमें जो गवर्नमेंट ने स्पेस दी है एडमिनिस्ट्रेशन को इस वक्त, पर्टिकुलरली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरी एक दो मीटिंग्स भी हुई, इवन एपेक्स कमेटी में भी, सीएम साहबा से भी मेरी इस बात पे हुई। उन्होंने कहा कि आई वांट लाहौर क्लीन, ट्रैफिक बेहतर आप कर दें, देयर शुड बी नो इंटरवेंशन। हालांकि ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए बहुत मसले मसाइल होते हैं जब इंक्रोचमेंट ख़त्म करते हैं। उनके वोटर्स ही कहते हैं कि जी ये हमारे ख़िलाफ़ हमारी रेडियों को, हमारे थड़ों को तोड़ा जा रहा है, हमारी दुकानों को सही किया जा रहा है। तो लेकिन शी सेड कि ये इट इज़ आर इशू, ये हमारा मसला है, आपका मसला नहीं होना चाहिए। आपने वो करना है, लाहौर को साफ़ करना है, शहरों को साफ़ करना है एट एनी कॉस्ट। तो अगर इतनी बड़े बड़े ऑपरेशंस में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है तो एक चलान में इंटरफेरेंस किस तरह हो सकती है, राइट। तो ये इनको पहले बताया गया कि आपने बिला इम्तियाज़ इसकी करनी है इम्प्लीमेंटेशन। 2-3 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इवन V8 में बड़ी बड़ी गाड़ियों में उन्होंने वायलेशंस किए हैं, और एक में तो मैंने हैंड कफ भी करवाया उनको। ही बस इंटॉक्सिकेटेड एंड उन्होंने गाड़ी को हिट किया एक शहरी को, फिर पुलिस ने रोका, नहीं रोका, पुलिस ने चेज़ किया, फिर देन पुलिस ने आगे उसको रोक के पकड़ा। तो उस वक़्त ही लिफ्टर ने उनकी फिर V8 भी हवा में उठाई और फिर उनको भी हथकड़ियाँ लगाई। मैंने कहा मुझे सेंड हिज पिक्चर इन हैंडकफ्स, उसको हथकड़ी लगा के उसको थाने में बंद करो, ठीक है। तो इस तरह के जो होते हैं ना, उससे फिर देखें आम लोगों का तासर ये है कि पुलिस सिर्फ एक्शन लेती है जो हमारे मार्शलाइज सेक्शंस हैं, गरीब लोग हैं जिनकी कोई से नहीं होती, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। बट आई से कि ये अब वो दौर नहीं है। अब वो दौर है कि जहाँ पे जो भी एक्शन वायलेशंस करेगा हम बिला इम्तियाज़, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द की इंडिकेटर ऑफ द स्टेट। आई थिंक गवर्नेंस की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ अच्छा सर, वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है और हमारी जो यूथ है वो बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, तो क्या सोशल मीडिया के थ्रू भी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह की जा रही हैं? हमारे मोबाइल एजुकेशन यूनिट है हमारा, उसमें हमारी फ़ीमेल ऑफिसर्स भी हैं, दूसरी भी है। कुछ प्रोजेक्ट्स हमने ये किए हैं कि कम्युनिटी को, जिस तरह ट्रैफिक वॉलंटियर्स को हमने लेके जा रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट भी दिए हैं। कुछ मेरी अपनी पर्सनल एंगेजमेंट्स में जो हमारे साइकिलिंग है, फॉर एग्जांपल वी वांट टू प्रमोट साइकिलिंग, हमने उस दिन की इकट्ठे 35 किलोमीटर साइकिल की, मैंने भी उनके साथ करता हूँ। इस तरह के बहुत सारे लाहौर में, लाहौर इज़ वेरी वाइब्रेंट सिटी एंड व्हाट आई हैव सीन सर्विंग इन मैनी सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के लाहौर में आपको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जो कम अक्रॉस वेरी प्रोफेशनल पीपल, हर एक फील्ड में आपको माहिर मिलेंगे। यू कम अक्रॉस द बेस्ट डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, इन लाहौर, टीचर, द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये इतने अच्छे लोगों को हम मिला के क्यों नहीं एक अच्छी रोड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सकते। तो अच्छा, ये एक कलेक्टिव एक एफर्ट है। इसके साथ एक और भी बड़ी तब्दीली आई है। पहले लाइसेंस का भी उस तरह से ट्रेंड नहीं होता था, स्पेशली मोटर बाइकर्स जो हैं लाइसेंसेस जितने एक सवार साल हैं में उनके बने पास हैं में, पिछले एग्जैक्टली 20 अब बहुत सालों ज़्यादा में, 20 इस सालों में पे इतने इम्प्लीमेंट हो लाइसेंसेस रहा नहीं है। बने। हमारे 29 लाइसेंसिंग एग्जैक्टली सेंटर्स हैं और उसमें जो ख़ास हमारा फोकस है वो वुमेन ऑन व्हील के ऊपर है। ठीक और है। 18,000 ख़वातीन को हमने ट्रेनिंग करवाई और उसमें 6,000 मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग करवाई। तो इस प्रोजेक्ट को तो मैं खुद बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, बल्कि और बहुत एफर्ट है बल्कि मैंने इस उन्हें कहा इदारे कि की मुझे लाइसेंस बनाने की, उस अवेयरनेस की। खातून से मंगवाएं जो रिक्शा चलाती है, जो ट्रक चलाती है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाती है। तो वी वांट टू गिव हिम हर बेसिकली सोशल रिकॉग्निशन, एक अवार्ड उनको देंगे कि जो इस तरह की कम देखें। मोबिलिटी इज़ ए वे टू एम्पावरमेंट। एग्जैक्टली। जो एक खातून ऑफिस में जाना चाहती है और सिर्फ इसका इंतज़ार करती है कि मुझे मेरा हस्बैंड या मुझे भाई छोड़ के आए, तो वो उसकी सबसे बड़ी जो हैंडीकैप है, वो बैरियर है, वो मोबिलिटी का है, राइट। और सेकेंडली अगर आप एक बच्ची जॉब कर रही है किसी ऑफिस में, 40-50,000 उसकी सैलरी है, तो 10,000 15,000 रिक्शे वाले को देगी तो मुझे बताएं कि उसका वेस्ट होगा, है ना।
वाई शी कांट ड्राइव अ Exactly. बाइक। और अभी हमारी बहुत सारी सड़कों पे आपको नज़र आती हैं, वो वांट टू प्रमोट इट कि आप ख़वातीन राइड करें, और अगर खुदा ना खास्ता दे फील एम्बेरस्ड बाय एनी वन, 15 पे कॉल करें। ये कल भी एक वाक़या हुआ था, उस पर हमारी टीम ने गई हैं, और जस्ट ए कॉल अवे, जस्ट 15 पे कॉल करें अगर वो दे फील कि जी समबडी इज़ गेजिंग। हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा कल्चर है कि स्टॉकिंग कहते हैं हम, राइट? Exactly. वो साइबर स्पेस पे भी स्टॉकिंग है, बार बार टेक्स्ट करी जाना किसी को या बात चेस करना किसी को, दैट इज़ ए क्राइम इन फैक्ट। Exactly. अब पाकिस्तान में भी ये क्राइम है, ये साइबर लॉ में भी क्राइम है, और इवन फिज़िकल एनवायरनमेंट में भी क्राइम है कि अगर आप किसी इस तरह की को अगर होती है तो 15 पे कॉल अच्छा, करें। इसके साथ लाइसेंस बनाने का जो तरीकाकार है उसको भी बड़ा इजीली अवेलेबल कर दिया गया है। 24 घंटे जो है वो किसी दुनिया मराकज़ खुले में हैं। इतना इजी इसके हवाले से जो प्रोसीजर नहीं है। नाज़रीन देख रहे हैं, आपको डिटेल बताइएगा जो लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो कितना आसान तरीकाकार कर दिया गया है? ये सबसे आसान तरीका आई थिंक कि पूरी दुनिया में अगर लाइसेंस लेना है जी। तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे आसान तरीका है उसका लाइसेंस लेने का। पहले किसी ज़माने में लर्नर बनाने के लिए भी आपको जाना पड़ता था जी। स्टेशन में। अब नाउ यू कैन आप ऑनलाइन अपना लर्नर बना सकते हैं ठीक है। फिर इसकी जो पेमेंट्स थी आज से कोई 1 साल पहले आपको पता है कि उसके स्टैंप्स लगती थी और इसकी पेमेंट स्टैंप्स के ऊपर होती थी। अब वो उसकी सारी की सारी पेमेंट ऑनलाइन होती हैं, राइट? ये इट इज़ वेरी इजी कि अगर उसकी फ़ी वगैरह भी जमा, हाँ फ़ीस में थोड़ा सा इजाफा डेफिनेटली हुआ है, लेकिन मेरी एक ये भी रिकमेंडेशन है कि जो ख़वातीन के लिए लाइसेंस है उसकी फ़ी थोड़ी सी हमें कंसेशन करनी चाहिए। मैं ख़ुद भी इधर हम ड्राइविंग स्कूल्स की फ़ीस में हम कर देते हैं। वो अगर कोई बच्ची कहती है कि जी मेरे पास हैं इसका फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं बट आई वांट टू लर्न ड्राइविंग फ्रॉम ए पुलिस के ड्राइविंग स्कूल से, तो उसको मैं खुद भी कंसेशन दे देता हूँ। लेकिन ये है कि इट्स वेरी सिंपल। फिर ये है कि 28 तो हमारे सेंटर्स हैं, जी। मेरे ऑफिस में भी है, लिबर्टी में है, आबशार में ख़वातीन के लिए बना हुआ है। तो एक हमारी मोबाइल वैन भी है कि अगर किसी कंपनी को किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि जी हमें इधर आप पूरी की पूरी टीम आ जाए, तो उसको भी 2 वैन्स हैं, उनको भी भेज देते हैं हम। अब इज़ वेरी इजी। अच्छा, फिर एक ये भी इशू होता था पहले 1 साल पहले कि जी अगर इफ़ यू आर रेजिडेंट ऑफ फॉर एग्जांपल गुजरांवाला, तो यू कांट हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम लाहौर। It was illogical, you know. You are जी। a citizen, you are citizen, whatsoever you are, from where are you, तो it makes no difference. इसका तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब वो भी ख़त्म आईजी साहब ने कर दी, तो आप बेशक अटक के रहने वाले हैं लाहौर से लाइसेंस ले लें, कोई अच्छा, इशू नहीं है। कई ममालिक में जीपीएस और नेविगेशन की मदद से जो है हम जान सकते हैं कि ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। क्या सिटी ट्रैफिक भी इस हवाले से कोई मंसूबे बना रही है कि गूगल के अलावा भी हम कोई ऐसी ऐप हो जिसके ज़रिए चेक कर सकें कि इस वक्त कौन सा रास्ता बंद है, कौन सा खुला है? एक तो रास्ता ऐप है, लेकिन जो आपका सवाल है बेसिकली इट्स रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसका एग्जैक्टली। यूज़। अब आने वाला वक्त डेफिनेटली एआई का है, और उसके ऊपर सेफ सिटीज़ वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। हमारे जो मार रोड के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स हैं ये बेसिकली ऑपरेट करते हैं उस सिस्टम से, ऑटोमेटिकली रेगुलेट करते हैं। और आइंदा आने वाले टाइम में पूरे लाहौर में जितने ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे वो भी इसी के ज़रिए ऑपरेट करेंगे। अब इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने बहुत सारे चौकों में खड़े होंगे पूरे ट्रैफिक वार्डन्स इकट्ठे देखे होते हैं। नाउ वी हैव लॉक देयर यूनिफॉर्म फीचर्स थ्रू द एआई। जो कैमरे हैं हमारे हैं, तो अगर वो 2 से ज़्यादा किसी जगह पे एक जगह खड़े होते हैं तो ऑटोमेटिक कैमरा उसकी पिक्चर्स खींचता अच्छा। है और मुझे सेंड कर देता है। क्योंकि आई आस्क देम कि आपने इकट्ठे नहीं खड़े होना, लड़कों को रोक के चलान नहीं सिर्फ करना है, यू हैव टू बी एट योर ओन पॉइंट। और ज़्यादातर हमने कहा कि आपने पेट्रोलिंग करनी है, राइट? तो और सेकंड स्टेप जो हमने लिया है वो ये है कि हमारी जितनी भी पुलिस की अपनी गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर कैम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, अभी सारे के सारे लग गए हैं, उसको रियल टाइम भी हम मॉनिटर करते हैं। तो ये द नेक्स्ट जो आई थिंक वे फॉरवर्ड भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और उसके ज़रिए फिर बहुत सारे हमें इतनी ज़्यादा नफरियों की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अच्छा, इतने जैसे लोग ज़्यादा। 2024 में ट्रैफिक वार्डन्स की जो तादाद थी वो 2400 थी, जैसे आप कह रहे हैं तादाद ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अभी कितनी तादाद है? वी हैव 3500 के करीब लोग हैं, लेकिन और पुलिसिंग इसमें फीमेल वार्डन्स? वो 130 के करीब हैं, 130 हैं, लेकिन ठीक वो है। ज़्यादा लाइसेंसिंग में है। मैंने उन्हें कहा कि आप भी रोड पे ड्यूटी करें। अभी उन्होंने कोई वॉलंटियर्स भी किया है, तो आपको ठीक है। कुछ चंद दिनों में माल रोड के ऊपर भी नज़र आएंगे, ये रोड के ऊपर।
पुलिसिंग इज़ नॉट ए नंबर गेम बेसिकली। हम क्वांटिफाई करते हैं। आप मुझे बताएं कि अफ्रीका पे मैंने काफ़ी मुल्कों में देखा, इवन यूरोप में, किसी मुल्क में आपको किसी चौक को मैनेज करने के लिए, राउंड अबाउट को मैनेज करने के लिए 4-4 लोग खड़े नज़र आते हैं। आप पूरी दुनिया में चले जाएं और इस तरह का मुझे सिस्टम बता दें कि जी एक चौक को मैनेज करने के लिए 4 लोग लगाए हुए हैं। इट इज़ जस्ट ए वेस्ट, यू नो। हमें बाय नंबर, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ द वार्डन्स बाय 5 folds even, no, it will make no sense, no. It is just a waste in a way कि आप ज़्यादा गवर्नमेंट के अखराजात आप बढ़ा रहे हैं। जो रियल वे है इसको सही करने का वो ये है कि पुलिसिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थ्रू कैम्स, थ्रू टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। बाय पीपल, आई थिंक वो कितने लोग खड़े होकर इंटरवेंशंस कर लेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट का जो फियर होना चाहिए, रादर दैन के आप 100-100, 200-200 बंदों को खड़ा कर दें एक ही सड़क के ऊपर, उसका क्या फ़ायदा होगा? उससे सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्स्ट्रक्शन होगी। फिर हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको हमने 8 घंटे ना हिलने देना है। एक कैमरा भी देख रहा है CCTV का, हम भी देख रहे हैं, सिटीजन्स भी देख रहे हैं, ना उसने खाना, ना पीना, ना उसने साइड पे जाना। ये दिस इज़ ऑल टुगेदर अनरियलिस्टिक थिंग। ये जो मॉडलिंग है बेसिकली, जो वार्डन सिस्टम की है, ये मेरी नज़र में डिफेक्टिव है किसी हद तक। इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली, जो हमारी अप्रोच है कि पुलिसिंग बाय नाका एंड पुलिसिंग बाय छापा, this is altogether a mistaken strategy. Policing through intelligence led policing, number one, इंटेलिजेंस के सिस्टम को बहुत ज़्यादा रोबस्ट करने की ज़रूरत है। वो बेशक ट्रैफिक हो, बेशक आपकी ऑपरेशंस हो, इन्वेस्टिगेशंस हो, इवन सिक्योरिटी हो। मेरी नज़र में जो व्हाट आई हैव सीन द वर्ल्ड और उनके पुलिस सिस्टम को मैंने स्टडी किया है, तो दे शुड, पुलिस की विजिबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए, बट पुलिस की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम के एंड पे जो अवाम इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनमें शऊर बेदार करने के लिए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से स्पेशली क्या मैसेज मैं देना सबसे चाहेंगे? पहला तो मेरा एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है कि द पब्लिक, द सिटीजन्स, दे आर द ओनर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। आप मालिक हैं, शहरी जो हैं अदारों के, whatsoever we have in the form of resources, space, it is basically taxpayers money, you know? और ये मैं बार बार पुलिस को भी ये बात करता हूँ कि अवाम जो है, सिटीजन्स, दे आर द ओनर। तो ओनर तो फिर क्रिटिसाइज़ भी कर लेता है, ओनर डांट भी लेता है, ओनर तो बहुत कुछ करता है, ओनर तो नौकरी से भी निकाल देता है। प्राइवेट ओनर जो होता है, साहब फैक्ट्री से वो अपने मैनेजर को डिसमिस कर देते हैं, ठीक है। जो बेसिक थीम है स्टेट के बनाने का, वो कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो यही है कि यू पे टैक्सेस एंड वी प्रोटेक्ट यू, ठीक है। एक तो ये गैप अंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। मैंने एक फंक्शन में, हमारी बहनें भी बैठी हुई थी, एक फंक्शन पे मैंने ये बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि आप समझती हैं ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये ठीक है? वो कहती कि हम तो समझते, आप नहीं समझते ना। ये आप बात तो कर रहे हैं, हम तो समझते हैं कि वी आर द ओनर, लेकिन आप नहीं बात कर समझते, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस ये आप ही के हैं, आप ही के पैसे से बने हुए हैं, आप ही के टैक्सेस से बने हुए हैं, इसकी ओनरशिप आप करें रादर देन क्रिटिसाइजिंग द सिस्टम। एंड सेकेंडली, व्हाट्सोएवर द स्टेट लॉज सेइंग इज़ अबाउट योर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी। ये आप समझें कि ये हमारा उसमें कोई मकसद नहीं है, आपकी सेफ्टी है सिर्फ उसमें। तो क्योंकि लॉज बनते हैं जिसमें कंसेंसस होती है सिटीजन्स की, लोगों की, पार्लियामेंट की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की, तभी लॉ बनते हैं। लॉज रिफ्लेक्ट द कलेक्टिव विजडम ऑफ सोसाइटी, राइट। जब कलेक्टिव विजडम को हम इकट्ठा करके फिर लॉज की शक्ल में लाते हैं, तो दे आर द एग्रीड प्रिंसिपल। तो उसको मानना आप पे डेफिनेटली फ़र्ज़ भी है। और फिर रियासत को माँ भी होती है, बाप भी दोनों रोल अदा करने पड़ते हैं। रियासत को शफीक भी, शफकत भी होना चाहिए, खिदमत भी होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम उसका खौफ भी होना चाहिए बाप की तरह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, स्टेट आपकी है, मुल्क आपका है, पाकिस्तान आपका है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि आप ये जो ट्रैफिक के हवाले से जो लॉज बनाए जाते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हिफाजत और आपकी बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पुलिस वाला या
एहलकार या पुलिस एहलकार या कोई वार्डन आपको देख रहा है या कोई कैमरा आपको देख रहा है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी जान कितनी कीमती है। तो ये जितने लॉज़ हैं, ये जितने कवानीन हैं, ये सब की सब आपकी सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। तो बराए मेहरबानी इसको फॉलो करें ताकि जो कवानीन हैं वो भी जो है फॉलो हों और आपकी जो जान और माल की हिफाजत है वो भी भरपूर तरीके से हो। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।